हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में पुनः स्वागत है। दोस्तों, यह जॉब अपडेट जारी किया गया है पलामू डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इस जानकारी को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या मांगी गई है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, सैलरी क्या निर्धारित की गई है विभिन्न जॉब्स के लिए, और यहाँ पे इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पे विज्ञापन पे आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, यह विज्ञापन कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना है और जिसके अंतर्गत राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों, विभिन्न पदों के लिए जो वैकेंसीज जारी की है इसके लिए अंतिम तिथि 19 मार्च 2025 होने वाली है। ठीक है, तो 19 मार्च 2025 या उसके पहले तक आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है और सैलरी यहाँ पे क्या निर्धारित है। तो पहली पोस्ट है दोस्तों जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के लिए, और इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी जारी किया गया है। उम्र सीमा इसके लिए यहाँ पे 35 से 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। मंथली सैलरी आपको यहाँ पे 44,023 रुपये पर मंथ दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों, और यहाँ पे विभिन्न क्वालिफिकेशन का नाम मेंशन है, बट इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र एवं विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, सामाजिक कार्य में या मनोविज्ञान में या समाज शास्त्र एवं विधि में। इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया कि किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MBA, PGDBA या PGDBM या PGDRD अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे हो सकती है। तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगले यहाँ पे बताया गया है कि वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे बताया गया है बाल संरक्षण या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 5 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों अनारक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व है, यानी कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जनरल कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई करना होगा। आगे देखते हैं जो कि अगली पोस्ट है संरक्षण पदाधिकारी के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पे एक वैकेंसी जारी किया गया है। उम्र सीमा 30 से 45 वर्ष निर्धारित किया गया इस पोस्ट के लिए। सैलरी 27,804 रुपये यहाँ पे निर्धारित किया गया, मंथली सैलरी है। और इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA, PGDBA या PGDBM या PGDRD अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे हो सकती है। तो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हो, यानी आपके पास डिग्री हो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अलावा दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा गया है बाल संरक्षण या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो। और ये भी यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित के लिए एक सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप ST, SC या OBC से आते हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। चलिए आगे देखते हैं जो कि अगली पोस्ट यहाँ पे बताई गई है दोस्तों परामर्शदाता के लिए। देख सकते हैं एक वैकेंसी जारी की गई है। उम्र सीमा 30 से 45 वर्ष निर्धारित है इसके लिए, और सैलरी आपको 18,536 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी के बताया गया यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA या PGDBA, PGDBM या PGDRD या अतिरिक्त योग्यता आपके पास हो सकती है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे
एक्सपीरियंस के तौर पे बताया गया है बाल विकास एवं काउंसलिंग में कम से कम 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जो कि अगली पोस्ट है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। 21 से 35 साल के सभी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष सभी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सैलरीज 13,240 रुपया पर मंथ निर्धारित है। और इसके लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों मांगा गया है किसी भी संकाय में स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन पास है किसी भी स्ट्रीम से, या तो आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स पेपर से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे बताया गया कि कंप्यूटर दक्षता एवं हिंदी तथा अंग्रेजी में टंकन, यानी टाइपिंग आपकी हिंदी और अंग्रेजी में आनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप BCA या MCA के हैं तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि एक्सपीरियंस के तौर पे सरकारी संस्थान या लोक उपक्रम या मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 साल का आपके पास कंप्यूटर कार्य में एक्सपीरियंस होना चाहिए या कार्यालय कार्य का अनुभव होना चाहिए। किसी भी ऑफिस में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और क्लियरली यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि कार्यालय का कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं अनारक्षित के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी बताया गया, दैट मीन्स कि कोई भी कैटेगरी के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको अनारक्षित कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि नियम एवं शर्तें बताई गई है कि यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली शर्त बताई गई है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको पता है ये जिला स्तरीय संविदा आधार पर पदों की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जॉब होने वाली है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब निकाली गई है। तो पहली यहाँ पे शर्त बताई गई है दोस्तों कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन झारखंड राज्य के अलावे दूसरे राज्य के निवासी को भी नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया कि झारखंड राज्य के अलावा अगर आप बिहार से भी बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे स्टेट से, ये कोई भी स्टेट हो सकते हैं, तो किसी दूसरे राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं और यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी जो प्राथमिकता दी जाएगी वो झारखंड राज्य के निवासी को यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली है। अगली यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों कि उल्लेखित पदों पर नियुक्तियां जो है पूर्णतः संविदा आधार पर होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब होने वाली है। और ये कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों 1 वर्ष के लिए यहाँ पे निर्धारित किया गया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि इस कालावधि के पूर्ण होने के बाद पद पर विशेष नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी, यानी कि आपका कार्य जो है ऑडिट किया जाएगा और अगर संतोषजनक पाए जाने पर आपके कार्य में नवीकरण किया जाएगा और एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल के बाद। बट आपका कार्य अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता दोस्तों तो उस केस में आपका जॉब जो है 1 साल के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जिला स्तरीय पदों पर चयन उस जिले के लिए किया जाएगा जहां आवेदक आवेदन समर्पित किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जॉब जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब लगने वाली है। आगे यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि आपको अपूर्ण आवेदन समर्पित नहीं करना, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कंप्लीटली फॉर्म को भरना है और आवश्यक निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको कंप्लीटली फॉर्म को फिलअप करना है और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्रमाण पत्र जो भी आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उन सभी प्रमाण पत्रों को अटैच करके आपको जो है कुरियर या डाक के द्वारा आपको भेजना है। पता भी इसमें आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है टेलीग्राम चैनल की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के अलावा दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको समय समय पर अपडेट दी जाती है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको अपडेट मिल जाएगी और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे बताया गया कि आवेदकों द्वारा आवेदित पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता और यहाँ पे बताया गया कि अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत नियुक्ति नियमावली में अंकित नियुक्ति समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदक के द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र झारखंड सरकार अंतर्गत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए।
अगर आप जाति प्रमाण पत्र सबमिट करते हैं तो बताया गया दोस्तों कि झारखंड सरकार अंतर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और यहाँ पे उम्र सीमा की गणना दोस्तों 1 अगस्त 2024 के आधार पर किया जाएगा, यानी कि 1 अगस्त 2024 आपकी तिथि होने वाली है। अगर 1 अगस्त 2024 तक जो उम्र सीमा निर्धारित है दोस्तों उससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, तो उसकी गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट डेट होने वाली है 19 मार्च 2025, ठीक है। तो 19 मार्च 2025 या उसके पहले पहले तक आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि इसके बाद अगर आप 19 मार्च 2025 के बाद आप आवेदन अगर समर्पित करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं, डाक द्वारा भेजते हैं, तो आपके आवेदन समर्पित नहीं होगा, आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिला स्तरीय पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या कुरियर से जिला समाज कल्याण कार्यालय पलामू समाहरणालय ब्लॉक बी के पते पर भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे एड्रेस भी कंप्लीटली मेंशन है दोस्तों। आवेदन करने का पता बताया गया है जिला समाज कल्याण कार्यालय पलामू समाहरणालय ब्लॉक बी, मेदिनी नगर, जिला पलामू, झारखंड। पिन कोड है दोस्तों 822101, ठीक है। तो ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए। इस एड्रेस पे आपको आपका स्पीड पोस्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे इस पते पर भेजना है। और दोस्तों अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग अलग आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा। और आवेदन पत्र के साथ आपको सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ठीक है, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड करके आपको संलग्न करना होगा आवेदन पत्र के साथ। और आवेदन पत्र दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके उसको जेरोक्स यानी छायाप्रति निकाल कर आप उसको कम्प्लीटली फॉर्म को फिल करके और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन की गई है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करके एक लिफाफे में रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा इस पते पर आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस जॉब के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो की अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।